गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा मोलिकुलर मास हम कैसे निकालते हैं। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। एटॉमिक मास मीन्स होता है बेटा, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है बेटा 1 ग्राम। ओके। अब जैसे मैं पूछता हूँ बेटा हीलियम का एटॉमिक मास कितना रहेगा, आप सभी बच्चों को पता है बेटा वो होता है 4 ग्राम। ओके। अब आप सभी बच्चों को पता है बेटा एटॉमिक मास कैसे निकला। एटॉमिक मास आपने सभी ने बताया हुआ है बेटा, एटॉमिक मास ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। इन दोनों के मासिस का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट्स। ओके। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर बेटा हम मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को ध्यान में होना चाहिए बेटा, अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास निकालना है तो आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम हैं उन एटम का एटॉमिक मास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके। तो जैसा कि बेटा नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का मास आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीजन का मास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और जो भी बेटा 20 या 25 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। ओके। तो अभी बेटा मैं क्लियर करने जा रहा हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे। ओके। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है H2। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है बेटा H2। अब आप सभी बच्चों को पता है बेटा कि इस H2 के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन हैं। तो 2 इंटू आपने क्या करना है बेटा, 2 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन मीन्स एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा आपका, हाइड्रोजन के 1 एटम का जो मास होता है वो होता है बेटा 1 ग्राम। तो आपने 2 इंटू 1 लगा के बेटा यहाँ पे 2 ग्राम लगा दिया। ओके। ऑन द सेम वे बेटा जैसे अगर हम बात करते हैं H2O का मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2 इंटू हाइड्रोजन कितने एटम है बेटा 2, तो 2 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन। ओके। ऑक्सीजन कितना है बेटा 1, तो मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो बेटा आपने क्या किया 2, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बेटा एक एटम है तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास हो जाएगा 16 ग्राम। 16 प्लस 2 इज इक्वल टू द 18 ग्राम। ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटा हम, दैट इज द NH3 अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर आप देख सकते हो बेटा नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो 1 इंटू मास ऑफ द नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन कितने हैं बेटा यहाँ पे 3, तो 3 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन। ओके। अब नाइट्रोजन का मास आप सभी बच्चों को पता है बेटा 1 इंटू मास ऑफ द नाइट्रोजन इज इक्वल टू द 14 ग्राम प्लस 3 इंटू बेटा हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू बेटा जो आपका आंसर रहेगा ओके वो इक्वल टू पहुंच जाएगा बेटा 17 ग्राम। ओके। तो आपका आंसर आप चेक कर सकते हो बेटा यहाँ पे 17 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ओके। अब हम कुछ थोड़ा सा बड़ा मोलिक्यूल लेके चल रहे हैं बेटा, वो मोलिक्यूल है बेटा आपका ग्लूकोज का C6H12O6। अब आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा, इसके अंदर 6 कार्बन के एटम हैं। तो आप लिखोगे बेटा 6 इंटू मास ऑफ द कार्बन प्लस 12 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन। ओके। प्लस 6 इंटू मास ऑफ द ऑक्सीजन। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा कार्बन का जो मास होता है एक एटम का होता है वो होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है बेटा 1 ग्राम, और ऑक्सीजन के एक मास एलिमेंट्स का, ऑक्सीजन के बेटा जो एक एटम का जो मास होता है वो होता है बेटा 16 ग्राम। ओके। तो आपने वही करना है बेटा, 6 इंटू आप क्या लेके चलोगे 6 इंटू आप मास ऑफ द कार्बन एटम दैट इज 12, तो 12 इंटू मल्टी इंटू 6 दैट विल बी इक्वल टू द 72 ग्राम। ओके। 12 इंटू 1 मीन्स आपका आंसर आएगा बेटा 12, और 6 इंटू मास ऑफ द ऑक्सीजन होता है बेटा 16 ग्राम, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी आपके पास आ जाएगा 96। तो ओवरऑल जब इनका सम करोगे बेटा आप दैट विल बी इक्वल टू द 180 ग्राम। ओके। जो हमारा लास्ट पॉइंट है बेटा दैट इज द हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स का मास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। तो आपने बेटा 10th क्लास के अंदर पढ़ा था हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जिसके साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे हम साल्ट लेके चलते हैं, तो साल्ट के अंदर जो मॉइस्चर आता है
ओके, घर में बेटा साल्ट होता है, साल्ट के अंदर जो मॉइस्चर आता है दैट मेक्स द साल्ट इनटू द हाइड्रेटेड फॉर्म। ओके, तो फॉर एग्जांपल बेटा हम यहाँ पे Na2CO3 के साथ 10H2O वाटर के अटैच हैं, मीन्स दिस इज द हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। तो आपने बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करना है बेटा यहाँ पे, 2 इंटू मास ऑफ द सोडियम, 1 इंटू मास ऑफ द कार्बन, 3 इंटू मास ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपने बेटा ध्यान रखना है इस मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे आप। बेटा इस मॉलिक्यूल का जो मास आप निकालने वाले हो वो किस टाइप से निकलेगा। तो बेटा डॉट आने के बाद 10 लगाया, अब H2O का मास आप अलग से निकाल लीजिए, जो कि आपने अभी निकाला है बेटा हमने पिछली शीट के अंदर, दैट इज द 18 ग्राम। ओके, 18 ग्राम। तो वाटर का बेटा आपको मास पता है। अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं आप देख सकते हो, दैट इज द 10। तो 10 इंटू मास ऑफ द वाटर, तो 10 को बेटा 18 से मल्टीप्लाई करके दैट आंसर विल बी इक्वल टू द 180 ग्राम। तो आप देख सकते हो बेटा, अब इन पूरे के पूरे कंसेप्ट को आपने सम करना है, हम करते ही आपका आंसर बेटा आ जाएगा 286 ग्राम। ओके, तो बेटा मैं कुछ प्रॉब्लम्स को सेंड करूँगा, उस प्रॉब्लम्स के आपने सभी ने मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।